नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज पटना में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक है। पटना के एक रिजॉर्ट में यह तीसरी बैठक आयोजित की गई है इंडिया गठबंधन में। और जाहिर तौर पर जो हमने आपको पहले भी बताया कि पहले की दो बैठकों के मुकाबले ये जो तीसरी बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो बेहद अहम इसलिए है क्योंकि अब तक जो दो बैठकें हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए हैं, उन बैठकों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक हुई, उस सदाकत आश्रम में, उस बैठक में यह तय किया गया कि न सिर्फ तीसरी बैठक में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी होगी, बल्कि बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के जितने सांसद, विधायक, विधान पार्षद और अलग अलग दलों के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। और जाहिर तौर पर जब विधायकों को, सांसदों को, विधान पार्षदों को बुला लिया गया है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ तो बड़ा निकल कर सामने आ सकता है, कुछ बड़ा फैसला निकल कर सामने आ सकता है, कोई बड़ी चीज निकल कर सामने आ सकती है। इस बैठक से आखिरकार जिला अध्यक्षों को, विधायकों को, सांसदों को क्यों बुलाया गया है, और इस बैठक के अंदर खाने से जो खबर निकल कर सामने आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो अपने आप में बिहार की राजनीति के लिए सुपर संडे है। और दूसरी तरफ जानकारी ये है कि पप्पू यादव ने भी बैठक बुला ली है। तो पप्पू यादव की बैठक की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं और अपने लोगों की एक मीटिंग उन्होंने बुलाई है। तो और खबर यह भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार आने वाले हैं, उनका भी आज बिहार दौरा है। तो राजनीतिक लिहाज से कई बड़े घटनाक्रम होने हैं, लेकिन हम अपनी बात इंडिया गठबंधन पर ही केंद्रित रखेंगे। तो इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़े हुए कई सवाल हैं, क्या उसके जवाब मिलेंगे? क्या सीट शेयरिंग को लेकर फैसला होगा? सीटों का फैसला होगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्या इसका फैसला हो जाएगा और इस पर सहमति बन जाएगी? सीट शेयरिंग एक बहुत पेचीदा मसला है किसी भी गठबंधन के लिए, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। लेकिन क्या सीट शेयरिंग पर मामला सुलझ जाएगा? सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा? इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का मसला जो है वो पेचीदा मसला इसलिए है क्योंकि मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस भी 70-60 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस का कहना दूसरा है। कांग्रेस का फोकस अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने पर है। कांग्रेस ये चाहती है कि भाई आप 70 की जगह 60 दीजिए, 55 दीजिए, लेकिन हम जो सीटें चाहेंगे, हम जो सीटें चिन्हित करेंगे, वो सीटें हमको चाहिए। तो इसमें भी एक दिक्कत है कि अगर कांग्रेस जो कि कांग्रेस को लेकर जानकारी है कि कांग्रेस अपनी 19 जीती हुई सीटों से किसी पर भी समझौता करने को तैयार नहीं है, सिटिंग सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है, और आरजेडी और वाम दलों की सीटों पर दावा ठोक रही है। तो जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस की डिमांड मानी गई तो आरजेडी को, वाम दलों को अपने विधायकों के टिकट काटने होंगे, या जो संभावित उम्मीदवार हैं आरजेडी या वाम दल के, उनका पत्ता साफ हो जाएगा। तो ये काम भी आरजेडी के लिए मुश्किल है, ये इस डिमांड में भी थोड़ी अड़चन है। लेकिन सीट शेयरिंग का मसला, सीट शेयरिंग का जो पेचीदा मसला है, क्या उसको आज सुलझा लिया जाएगा? उस पर क्या आज बात बन जाएगी? ये बड़ा सवाल है। चूंकि विधायक, सांसद, विधान पार्षद, जिलाध्यक्ष सबको बुलाया गया है, तो और क्या बड़ी चीज निकलकर सामने आ सकती है इस बैठक से, यह भी देखना पड़ेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए कई सवाल हैं। क्या चर्चा पशुपति पारस को लेकर भी होगी? पशुपति पारस जिन्होंने एनडीए छोड़ दिया है और अब उनकी एंट्री इंडिया गठबंधन में होने की संभावना है। पशुपति पारस ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है और कम से कम लालू यादव ये भरोसा उनको दे चुके हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, इंडिया गठबंधन में उनको जगह मिलेगी। लेकिन पशुपति पारस भी बिल्कुल सिर्फ आरजेडी की शर्तों पर या इंडिया गठबंधन की शर्तों पर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते। उनकी अपनी भी कुछ शर्तें हैं, वो भी सीटों का आश्वासन चाहते हैं।
और वो भी चाहते हैं कि उनको बताई जाए, उनको आश्वस्त किया जाए कि कौन सी सीट उनको मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी, ताकि अपने लोगों को वो चुनाव लड़ा सके। देखिए, कुनबा बचाने की चुनौती पशुपति पारस के सामने है, इसीलिए कोई भी 2-4 सीट लेकर वो समझौता नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। जो मुझे जानकारी है उनके लोगों से जो बातचीत होती है, और पशुपति पारस और उनकी पार्टी के लोग जो संकेत देते रहे हैं, तो बहुत बेचैनी पशुपति पारस के अंदर है आरजेडी से गठबंधन को लेकर, इंडिया से गठबंधन को लेकर। ऐसा है नहीं, लेकिन पशुपति पारस की बात बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सवाल तो जरूर है। एक कुनबा वो छोड़ चुके हैं, बिहार में दो ही मुख्य राजनीतिक कुनबे हैं, या तो एनडीए है या इंडिया है। तो एनडीए को छोड़ चुके हैं वो, और इंडिया गठबंधन में उनकी बात अभी तक तो बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन की 2 बैठकें हो चुकी है, और उन दोनों बैठकों में पशुपति पारस को नहीं बुलाया गया, दोनों बैठकों में पशुपति पारस शामिल नहीं हुए। और तेजस्वी यादव ने ये कहा भी कि अगली बैठक में देखेंगे, लेकिन जो दूसरी बैठक हुई उसमें भी बहुत सार्थक चर्चा पशुपति पारस को लेकर नहीं हुई, या उससे भी कुछ निकल कर नहीं आया। पशुपति पारस और आरजेडी का गठबंधन कब होगा, इसकी कोई तारीख अभी तय नहीं है, इसका कोई मुहूर्त अभी तय नहीं है। तो क्या आज उस पर बातचीत होगी, यह भी बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, क्या इन पर भी नजर है इंडिया गठबंधन की? और क्या उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बयान दिए हैं, लगातार उनके अंदर जो डर है, और अपने डर का इजहार एक तरह से उन्होंने किया है कि बीजेपी ने जो, या बीजेपी के लोगों ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में किया, अगर इस बार भी किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं। और दूसरी दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत बेहतर डील न हो पाई, केंद्र में मंत्री भी नहीं बनाए गए, और बीजेपी 2-4 सीट, अगर उनको 2-4 सीटों का लॉलीपॉप थमाना चाहे, तो उपेंद्र कुशवाहा जाहिर तौर पर उस खेमे में न रहें, उस कुनबे में न रहें। कल ही इंडिया गठबंधन के एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा से उनकी बातचीत हुई है, और क्या बातचीत हुई है उस बातचीत को का खुलासा हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बहुत समर्पण के साथ इंडिया एनडीए गठबंधन में है, ऐसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के पास अगर मुफीद विकल्प हो, उपेंद्र कुशवाहा की अच्छी डील हो, तो वो पाला बदल भी सकते हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा पर भी नजर है इंडिया गठबंधन की, और इन सारी चीजों पर भी चर्चा होगी। देखिए, आज की बैठक पर हमारी निगाह टिकी हुई होगी, और जो भी बात निकलकर सामने आएगी वो हम आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।